अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं उस्मा फूड डायरीज़। आज मेरा कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने वीवर्स के साथ शेयर करूं। आज मैं गोलगप्पे बनाऊं और ख़ुद भी खाऊं और अपने वीवर्स को भी बनाने सिखाऊं। इनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ करने हैं वो 1 कप गंदम का आटा है, ये 1 कप सूजी है, 2 कप जो हैं वो सूजी के हैं और ये नीम गर्म पानी है। सबसे पहले मैं ये जो गंदम का आटा है ये एक बोल ले लेना बड़े साइज़ का। ये गंदम का आटा इसमें डाला 1 कप। ये सूजी है 1 कप, ये डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा कप सूजी का इसमें जाएगा। ये 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का है और एक और डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हाथ की मदद से ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये एक मैंने ना कप लिया है, इसमें मैंने नीम गर्म पानी लिया है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डाल डाल के इसको गूंदना है। इस आटे को जैसे रोटी के लिए गूंदते इस तरह ही गूंदना है, ना इसे बहुत पतला नहीं करना, बस इसकी डो जो है सख्त सी बनानी है। इस डो को 2-3 दफ़ा बस ऐसे नरम नरम हाथों के साथ गूंदना है। हल्का हल्का सा पानी लगा लेना है। नीम गर्म पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें आटे में सूजी डली हुई है, उसने फूलना है सूजी ने। अब एक मलमल का कपड़ा ले लेना है और इसको हल्का हल्का सा इसको पानी का हाथ लगा के और इसके ऊपर मलमल का कपड़े के साथ ढाँप देना है। इसको हम 10-15 मिनट तक ढाँपेंगे। जी, अब मैं गोलगप्पों का खट्टा पानी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। ये मैंने ना सुबह 2 घंटे इमली भिगो दी थी पानी में। ये गुठलियाँ इसके नीचे हैं, इसको मैं इसमें ढेल देती हूँ। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं डालनी। ये इसमें 1 लीटर पानी डालना है। एक टीस्पून काले नमक की है, ये इसमें जाएगी। एक टीस्पून सूंठ की है, ये इसमें जाएगी। एक टीस्पून नमक की है, सफ़ेद नमक की। एक टीस्पून सुरख मिर्चों की है।
इसका बस एक उबाला आएगा और इसको फिर रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है आपने। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने ये यूज़ करना है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो इसको आप फ्रीज़र में थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके और फ्रीज़र में ठंडा कर सकते हैं आप। बस 1 टीस्पून ये टाटरी है, ये भी इसमें डालनी है। ये मैं डालनी भूल गई थी, अब मुझे याद आई है तो मैंने डाल दी। बस सिर्फ इसका एक उबाला आएगा तो इसको, ये ज़्यादा पतला पतला होगा तो गोलगप्पे में डाल के मज़े से आप इसे खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि बाहर से तो आसानी से मिल जाता है सब कुछ, जो ये साफ़ सुथरा घर में बनाएं साफ साफ हाथों से हाथ धो के, तो उसका तो मज़ा भी अलग है। मेहनत तो ज़ाहिर है लगती है बहुत ज़्यादा। चले कोई बात नहीं, कभी कभी जब अच्छा खाने को चटपटा खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा ठेलों पे वो मिट्टी के बड़े बड़े वो होते हैं, उनके घड़े से उसमें डाले होता है उन्होंने खट्टा पानी। लोग इसे शौक़ से भी पीते हैं गोलगप्पों के अलावा भी। ये जो थोड़ा सा बच गया था पानी ये भी इसमें जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा आपको लगे कि चीज़ें कम कम है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल भी सकते हैं। ये इसलिए मैं इस पानी को पका रही हूँ क्योंकि इसमें वो सुरख मिर्चें डाली हैं कि उसका जो कच्चापन है वो ना रहे और ये पक जाए अच्छी तरह। जी भी बस ये खट्टे पानी को पकते हुए 1 मिनट हो गया है, 2-3 उबाले आ गए हैं। इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा करूँगी, फिर इसको मैं फ्रीज़र में थोड़ा सा ठंडा करके फिर यूज़ करूँगी। जी ये आटे को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊँगी। बिस्मिल्लाह। अब इस जगह को थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है नीचे से। इस तरह का एक खुले मुंह वाला बर्तन लेना है और इसको ऊपर ऐसे करके इसकी कटिंग करनी है। बिस्मिल्लाह। ये जो एक्स्ट्रा है ये हटा लेना है। ये एक ये रोटी उठा के ये कपड़े के ऊपर फैलाई जानी है। अब फिर थोड़ा सा इसको चिकना करना नीचे से।
बहुत इसकी पतली सी रोटी बने। जी भी बस ये गोलगप्पों की शक्ल में मैंने इन्हें काट लिया है। ये इतने अभी ये मैंने बनाए हैं। अब इनको मैं एक एक ये कढ़ाई मैंने तेल गरम कर लिया है। अब एक एक उठा के इसे मैं इन्हें फ्राई करूँगी। जी भी बस ये एक एक करके इसमें मैं डालती जाऊँगी और चम्मच की मदद से इसको ऊपर नहीं आने देना। ये फूलना चाहिए। ये देखें कितना माशाल्लाह अच्छा बना है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें जी मेरे प्यारे देखने वालों, ये है होममेड गोलगप्पे। इस तरह ये मैंने इन्हें बनाया है कि माशाल्लाह कितना क्रिस्पी और अच्छा है। जी भी बस ये गोलगप्पों की फिलिंग करने के लिए ये मैंने थोड़े से चने उबाले थे, ये जाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 मीडियम प्याज हैं जो मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए थे, ये इसमें जाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ा सा ही डालना है। हाफ़ टी स्पून जो है चाट मसाले की जाएगी। बिस्मिल्लाह। और हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेना। जी ये फिलिंग के लिए ये चना चाट मैंने बनाई है। ये हरी चटनी है, इसमें मैंने डाला था सब्ज़ धनिया, पुदीना और ज़ीरा और 2 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा नमक। ये मैंने सब्ज़ चटनी बनाई है और ये मैंने खट्टा पानी बनाया। ये गोलगप्पे हैं। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी। एक हटाऊँगी, इसमें ये थोड़ा सा ये डालूँगी चम्मच की मदद से, साथ ये रायता ऊपर दही का डाल दूँगी। जी भी बस ये है मेरे गोलगप्पों की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। कभी बुरे भी कमेंट कर दिया करें, कोई अच्छे कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आपकी ये कमेंट हैं, इनसे ही हमें पता लगेगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। ये हमारे लिए एक प्यार है, आपकी तरफ से मोहब्बत है जो हमें चाहिए होता है। अल्लाह ताला की नेमतों का हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना है। हम इसमें जितना भी पूरे साल में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें जितना आप पढ़ें वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है।